टाइम ना वेस्ट करते हुए आज हम बताने जा रहे हैं डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग के टॉप 10 क्वेश्चन सॉयल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग के। इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है हमारा, उसका 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। इसमें हम टॉप 10 क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो कि आपके अभी डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में एग्ज़ाम होने वाले हैं, जल्दी जनवरी फरवरी में होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसमें हम टॉप 10 क्वेश्चन बता रहे हैं कि लगभग आप उन्हें नोट डाउन करें, नोट डाउन करने के बाद उन्हें अच्छे से रिवीजन करें। ठीक है, आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉयल फेज से आप क्या समझते हैं? सॉयल फेज से आप क्या समझते हैं तथा प्रवस्था चित्र का अध्ययन से क्या क्या सूचनाएं मिलती हैं? तो सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा ये। इसमें पूछा गया फेज डायग्राम क्या होता है तथा फेज डायग्राम से हमें किस बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। सारे जितने भी क्वेश्चन हैं 4 नंबर के क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, तो आप इन्हें अच्छे से नोट डाउन करें। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन है हमारा, रिक्तता अनुपात, सरंध्रता, संतृप्त अंश एवं जलांश पदों को समझाइए तथा इनके संकेत लिखिए। यानी इंग्लिश में बोलते हैं वॉइड्स रेशियो, पोरोसिटी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन एवं वाटर कंटेंट के टर्म को हमें समझाना है तथा इनको संकेत यानी कि किससे किससे डिनोट करते हैं, इसको हमें समझाना है। और तीसरा क्वेश्चन है हमारा, परिभाषा दीजिए मृदा का घनत्व, आर्द्रता घनत्व, शुष्क घनत्व, संतृप्त घनत्व तथा निगमन घनत्व में परस्पर संबंध निशाना है तथा इनकी डेफिनेशन तो मैं बतानी है, जैसे कि ड्राई डेंसिटी, ठीक है, सबमर्ज डेंसिटी, इन सब के बारे में हमें क्या करनी है, डेफिनेशन बतानी है। प्लस इनमें आपस में क्या क्या रिलेशन है उसको हमें बताना है। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, रिक्तता अनुपात एवं सरंध्रता अनुपात में संबंध स्थापित कीजिए। बहुत बार पूछा गया है, तो आप इसे अच्छे से याद कर लेना। आपने पढ़ा होगा E = n/1 - n, और सेकंड आपने पढ़ा होगा n = E/1 + E। ठीक है, ये हमें इसका रिलेशन है, छोटा सा रिलेशन है, आप अच्छे से कर सकते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, और हमारा 4th है हमारा डेंसिटी इंडेक्स। डेंसिटी इंडेक्स की परिभाषा लिखिए तथा इसका महत्व बताइए और इसका सूत्र लिखिए। डेंसिटी इंडेक्स को किससे करते हैं रिप्रेजेंट? ID से। और हम लोगों ने पढ़ा था इसमें E मैक्सिमम माइनस E नेचुरल अपॉन E मैक्सिमम माइनस E मिनिमम। ये इसी से हमारी इससे डेफिनेशन बनती है, प्लस यही इसका क्या है, फॉर्मूला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ ये मोस्ट इंपोर्टेंट, इसमें से पक्का तुम्हें एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। 2-3 टिप्पणी लिखने को जो हमेशा आती है इसमें से। लिक्विड लिमिट क्या होती है, प्लास्टिक लिमिट क्या होती है, श्रिंकेज लिमिट क्या होती है, और हमारा सुघट्यता सूचकांक यानी कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स, श्रिंकेज इंडेक्स, कंसिस्टेंसी इंडेक्स और लिक्विडिटी इंडेक्स और यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट हमेशा पूछा था। आप लोगों ने पढ़ी होगी ये अटरवर्क का ये ग्राफ पढ़ा होगा आप लोगों ने। यहाँ पे होता है WS श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट हमारी होती है। तो इन सब के बारे में तुम्हें अच्छे से डेफिनेशन की याद करनी है। डेफिनेशन बड़ी नहीं है, 2-2 लाइन की डेफिनेशन है, इन सबको नोट डाउन करते जाओ साथ साथ। और 6 है हमारा पारगम्यता, यानी कि परमेबिलिटी क्या होती है। परमेबिलिटी को हमें डेफिनेशन देनी है तथा इसका सिविल इंजीनियरिंग में क्या महत्व है। परमेबिलिटी ज़्यादा होगी तो क्या हो जाएगा, कम होगी तो क्या हो जाएगा, कि हमारा इसमें अगर हमारा परमेबिलिटी ज़्यादा है और हम इसके ऊपर घर बना रहे हैं तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा घर पर। ठीक है, कि घर कोलैप्स होगा नहीं होगा, तो ये सब हमें बताना है। ठीक है, और 7 है हमारा, पारगम्यता को प्रभावित करने वाले कारक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, यानी कि पारगम्यता जो हमारी परमेबिलिटी होती है, परमेबिलिटी को इफेक्ट क्या क्या टर्म करते हैं, यानी कि वॉइड रेशियो ज़्यादा होगा तो क्या होगा, पोरोसिटी ज़्यादा होगी तो क्या होगा। ठीक है, अगर उसमें नमी की मात्रा ज़्यादा है मिट्टी में तो पारगम्यता कैसी होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी। प्रत्येक कारक का प्रभाव संक्षिप्त में समझाइए, यानी कि सबको हमें बताना है कि वॉइड रेशियो ज़्यादा है तो क्या होगा। ठीक है, पारगम्यता पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ज़्यादा होगी या कम होगी। और 8 क्वेश्चन है हमारा, पूछा जाता है 4 नंबर का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, प्रयोगशाला में किए जाने वाले प्रॉक्टर टेस्ट। कौन सा? मानक प्रॉक्टर टेस्ट। जो हमने कॉम्पैक्शन पढ़ा था, कॉम्पैक्शन टेस्ट पढ़ा था, उसका था हमारा प्रॉक्टर टेस्ट है हमारा। प्रॉक्टर टेस्ट क्या होता है, जो हम लोगों ने कॉम्पैक्शन में पढ़ा था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इससे अच्छे से
याद कर लेना। बाकी मेरे स्टूडेंट हैं उन्हें तो मैंने अच्छे से पढ़ाया ही है, कॉपी को रिवीजन करें और ऐसे पढ़ें अच्छे से, ठीक है। और है हमारा 9 क्वेश्चन। इसमें से 2 क्वेश्चन बनते हैं हमेशा। पहला क्वेश्चन क्या बनता है, संघनन क्या होता है, यानी कि कंसोलिडेशन क्या होता है, और सेकंड कॉम्पैक्शन क्या होता है। सेकंड क्या है, कॉम्पैक्शन क्या होता है तथा संघनन क्या होता है। इन दोनों को अलग अलग नोट डाउन करो, कंसोलिडेशन क्या होता है तथा कॉम्पैक्शन क्या होता है, तथा इन दोनों में डिफरेंस हमेशा पूछा जाता है, ज़्यादातर हमेशा पूछा जाता है कि कंसोलिडेशन और कॉम्पैक्शन में क्या रिलेशन है। रिलेशन यानी कि डिफरेंस है, डिफरेंस हमें पूछा जाता है, ठीक है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट ऑफ एंड है हमारा कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। तो यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट क्या होता है, यानी कि CU से डिनोट करते हैं, इससे करते हैं CC से डिनोट करते हैं, और हिंदी में बोलते हैं यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट को बोलते हैं समानता गुणांक, और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर को बोलते हैं वक्रता गुणांक। CU आपने पढ़ा होगा D60/D10 के अनुपात को CU बोलते हैं। तो आपको इसे अच्छे से याद करना। ये मैं आज टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, कितने टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो इसके बाद मैं आपके एक और पार्ट बनाऊँगा, पार्ट 2, इसी के सॉइल मैकेनिक्स का पार्ट 2 बनाऊँगा, उसमें मैं टॉप 10 क्वेश्चन और दूंगा। तो आपको इन दोनों को अच्छे से रिवीजन करना है। इसमें से तुम्हारे 50 नंबर का एग्ज़ाम होता है, 50 में से अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे तुम्हारे, 90% तुम्हारा इन्हीं क्वेश्चनों में से फंस जाएगा। तो आपको बस भरोसा करना है और आपको अच्छे से रिवीजन करना है, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम आने वाला है। अगर आप चाहते हो कि आपको और कोई वीडियो चाहिए और किसी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।